नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज हिंदी व्याकरण की एक ऐसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद उतना गौर नहीं करते। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। स्क्रीन पर 3 शब्द दिख रहे हैं, सोना, चावल और पेट्रोल। अच्छा, पहली बार देखने में तो भाई इनमें क्या कॉमन हो सकता है? एक है कीमती धातु, दूसरा है रोज का खाना और तीसरा गाड़ी चलाने के काम आता है। मतलब तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, पर व्याकरण की दुनिया में इन तीनों में एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। क्या हो सकता है वो कनेक्शन? जरा सोचिए। देखिए, इस पहेली का जवाब छिपा है संज्ञा यानी नाउन के एक बहुत खास टाइप में। और जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि ये तीनों शब्द एक ही टीम में क्यों हैं, भाषा का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम भी एकदम साफ हो जाएगा। तो सस्पेंस खत्म करते हैं। ये सभी हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, स्लाइड पर इसकी किताबी परिभाषा है कि ये वो चीजें हैं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, इन्हें गिना नहीं जा सकता। चलिए इस परिभाषा को और भी ज्यादा आसान बनाते हैं। इस पूरी किताबी परिभाषा को एक तरफ रखते हैं। इसे हम सिर्फ 2 आसान से नियमों में बांध लेते हैं। अगर ये 2 बातें याद रह गईं तो द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानना समझिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एकदम आसान कर देती है। बस 2 बातें हैं। पहली बात, क्या इसे मापा या तौला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। दूध को लीटर में मापते हैं, चावल को किलो में तौलते हैं। सिंपल। अब दूसरी और सबसे जरूरी बात, क्या इसे एक एक करके गिना जा सकता है? और इसका जवाब है नहीं। बस यही है पूरा खेल। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी दुकान पर जाकर ये तो नहीं कहता कि मुझे 5 दूध दे दो या 3 सोना चाहिए, है ना? हम हमेशा कहते हैं 1 लीटर दूध या 10 ग्राम सोना। मतलब हम पदार्थ को मापते हैं, उसे गिनते नहीं हैं। अच्छा, नियम तो अब समझ आ गए, तो अब बारी है इन्हें असल दुनिया के कुछ उदाहरणों से समझने की। इससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। सबसे पहले खाने पीने की चीजें देख लेते हैं। दूध, दही, घी, चावल, आटा, दाल, इन सभी को हम मापते या तौलते हैं, राइट? कोई भी एक एक चावल का दाना या आटे का कण गिनने तो नहीं बैठता। हम हमेशा इनकी मात्रा यानी क्वांटिटी की बात करते हैं, गिनती की नहीं। और बिल्कुल यही बात लागू होती है खनिजों और धातुओं पर भी। सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोल, लोहा, हम 1 लीटर पेट्रोल या 1 टन कोयला मांगते हैं। कभी कोई 1 पेट्रोल या 2 कोयले नहीं कहता। ये सब पदार्थ हैं जिनकी मात्रा होती है, इनकी गिनती नहीं होती। तो अब तक हमने जो भी समझा उसका निचोड़ क्या है? चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने के लिए एक पक्की वाली मेंटल चेकलिस्ट बना लेते हैं। किसी भी शब्द को पहचानने के लिए बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला सवाल, क्या ये कोई पदार्थ, लिक्विड या मटेरियल है? दूसरा सवाल, क्या इसे माप या तौल सकते हैं? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं? अगर इस तीसरे सवाल का जवाब नहीं में है तो मुबारक हो, वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। असली खेल चीजों को गिनने का नहीं बल्कि पदार्थ को मापने का है। बस यही द्रव्यवाचक संज्ञा का मूल मंत्र है। तो शुरू में जो पहेली थी वो तो अब सुलझ चुकी है, लेकिन अब एक सवाल सबके लिए। अब जब ये नियम पता चली गए हैं तो बस अपनी चारों तरफ एक नज़र दौड़ाकर देखिए। अपनी किचन में, घर में या बाजार में ऐसी और कितनी ही द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमारे आसपास छिपी हुई हैं। सोचिएगा जरूर।